वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि हमारी थर्ड यूनिट और उसकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली बुक का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट भी नहीं बल्कि 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, हमें देखना है कि रूट्स में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है किसी भी इक्वेशन में। तो वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, कैसे हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं बाय इजी वे, वो देखा था। और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ही थे बेसिकली, बट उसमें हमने तो इस इक्वेशन जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट है तो उनका कंजुगेट भी एग्जिस्ट करता है। इन चीज़ों का यूज करके हमने सारे रूट्स निकालने सीखे थे। और अगर आपके पास रेशनल रूट्स हैं तो रेशनल का भी कंजुगेट एग्जिस्ट करता है। तो रेशनल का कंजुगेट मीन्स इरेशनल। तो अगर आपके पास कोई भी इरेशनल रूट है किसी इक्वेशन का तो इसका कंजुगेट ये होगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों का हमने यूज अपनी लास्ट वाली वीडियो में और लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया है। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। इसमें ना वही चीज़ें यूज होंगी जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी। आप लोगों को अगर याद हो, जब हमारा 7.17 चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, सपोज आपके पास 2 डिग्री का पोलिनोमियल है और उससे मैंने इक्वेशन बनाई, तो इसके जो 2 रूट्स होंगे, मान लो अल्फा और बीटा है 2 रूट्स, तो इन रूट्स में इन रूट्स में और इन ए बी सी में क्या रिलेशन होता है वो हमने लास्ट में स्टार्टिंग में भी देखा था। दैट इज सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, है ना। ये इसी तरह से अगर आपके पास 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके पास 3 रूट्स होंगे, मान लो अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। अब की बार आपके पास क्या होगा, एक तो अल्फा बीटा गामा का सम ऑफ रूट्स, अगेन से क्या होगा माइनस ऑफ बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखो एक एक लिए, अब दो दो लो, दो में क्या आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। ये क्या आएगा, आपको यही चीज याद रखनी है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, ऐसे करना है। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा सी बाय ए। और अब उसके बाद एक एक हो गया, दो दो हो गया, तीन तीन, तो तीन तीन में क्या आएगा अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस ना, तो माइनस ऑफ डी बाई ए। क्लियर। इसी तरह से आगे आगे चलते रहेंगे हम। मान लो मैं एक और लिख के दिखा देती हूँ 4 डिग्री का, बी फिर सी डी एक्स और ई, इसके भी 4 रूट होंगे ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट्स हैं। ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस ऑफ बी बाय ए। मैंने बताया यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब दो की मल्टीप्लाई करो, अल्फा की बीटा से, अल्फा की गामा से, अल्फा की डेल्टा से, फिर बीटा की गामा से और बीटा की डेल्टा से प्लस गामा की डेल्टा से, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा प्लस सी बाय ए। फिर उसके बाद देखो दो लिए, अब तीन तीन लो, तीन तीन में क्या करो, एक बार अल्फा छोड़ो, एक बार बीटा, एक बार गामा और एक बार डेल्टा। तो अल्फा छोड़ोगे तो ये आएगा, बीटा छोड़ोगे तो ये गामा और फिर डेल्टा छोड़ दो, अल्फा बीटा गामा, तो क्या आएगा माइनस ऑफ डी बाई ए। ओके, और अब क्या करना है, चारों लेने हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, दैट विल बी प्लस ई बाई। तो इस तरह से निकालना है आपको। आई थिंक पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि पहले एक एक रूट लेंगे, फिर दो की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीन की, फिर चार की, जितना पॉसिबल है वहां तक चलते रहेंगे। और साइन में क्या आएगा, पहले यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और सबके डिवाइड में ये वाला कोफिशिएंट। बस ये रूल है मेन इस वाली एक्सरसाइज में जो यूज होगा। ओके,
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसे थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कैसे हम यूज करने वाले हैं इसको। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको 3 डिग्री के ही क्वेश्चन 1 दिया है हमें 4x³ 16x² -9 और -36 ये क्वेश्चन दिया है और उसने क्या कहा है, सॉल्व दिस इक्वेशन, और गिवन दैट इसके जो 2 रूट्स है ना वो 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यूज निकालो। कितने रूट्स होंगे इसके, 3 डिग्री की है तो 3 रूट्स होंगे, तीनों रूट निकालने हैं। ओके, अब उसने खुद ही क्या कहा है, गिवन दैट 2 रूट्स आर 0। अब 2 रूट तो उसने 0 ही दे, नहीं 2 रूट नहीं, सम ऑफ 2 रूट्स। अगर 2 रूट 0 दे दिए फिर तो आसानी हो जाता ना, तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको आप इससे कंपेयर करो। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ध्यान रखना प्लस माइनस साइन का, यहाँ पे सारी जगह प्लस होता है। तो आपकी a की वैल्यू है 4, b 16 और c है -9 एंड देन d है -36। ओके, ये है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। अब अभी हमने क्या देखा कि हम 3 चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या कि अगर हमारे लेट अल्फा बीटा गामा डी 3 रूट्स of this equation of equation 1, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा गामा अल्फा, ये हमारे पास होगा c/a, और अल्फा बीटा गामा होगा d/a माइनस का, है ना, ये है। अब देखो हमें दिया है सम ऑफ 2 रूट्स, कोई भी 2 रूट्स का जो सम है वो 0 है। तो मान लो गिवन दैट सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। ओके, सो लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 रूट का सम 0 है ना, कुछ भी ले लो, या अल्फा बीटा ले लो, बीटा गामा ले लो, या गामा अल्फा ले लो, है ना। तो हमने ये मान लिया। अब आप खुद ही सोचो, ध्यान से देखो, 3 इक्वेशंस है, किस में अच्छे से पुट हो सकता है, ये फर्स्ट वाली में, है ना। अल्फा प्लस बीटा को 0 नहीं रख देंगे हम। तो ये चीज देखनी है कि आपके पास रिलेशन तो बहुत सारे हैं, बट काम कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि सम वाला दे रखा है, तो सम वाला ज्यादा यूज आएगा, तो हम यही करेंगे। सो इसको इक्वेशन 2 मान लो, 3 4 ऐसे, और इसको मैंने मान लिया 3। ओके, सपोज। तो अगर हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस गामा इज इक्वल टू b की वैल्यू है 16, तो -16, और a की वैल्यू है 4, दैट इज -4 आया। ओके, तो यहाँ से मुझे ना क्या मिला, गामा इज इक्वल टू -4। एक रूट आपको क्या मिला है, -4 मिला है। आपको अगर ये है ना कि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, तो एक बार एक काम करो, गामा इज इक्वल टू -4 यहाँ पे पुट करके देखो, आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो एक बार, अगर मैं x की जगह -4 रखूंगी तो 4 इंटू -4 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 4 की पावर 2 -9 इंटू 4 -36। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। तो 4 इतना, और ये भी कितना है, प्लस
16 इंटू 16, हाँ, और देन -36 -36, ओके। तो ये देखो, ये और ये तो कैंसिल हो रहे हैं, बट ये दोनों तो नहीं हो रहे, तो हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? अरे हाँ, रुको रुको, इधर माइनस था, हाँ, तो ये तो ठीक है, माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इस तरह से। तो अब दिख रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये जो गामा रूट आया ना वो हमारा सही आया, ओके। अब हमारा एक रूट तो आ गया, लेकिन बाकी के दो रूट भी तो निकालने हैं। अब देखो, एक रूट आया, जैसे कि हमने लास्ट वाली मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है कि अगर आपके पास एक रूट आ जाता है उससे सिंथेटिक डिवीजन करो, बाकी के दो रूट आपके डिप्रेस्ड इक्वेशन से आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास गामा इज इक्वल टू -4 इज ए रूट, तो अभी हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे यहाँ पर, ओके। सो गामा इज इक्वल टू -4 is a root, so by using synthetic division, ओके। तो 4 16 -9 -36 और यहाँ पर आएगा माइनस का 4, ठीक। तो 4 चौके 16, 0, तो यहाँ पे 0, ये -9 और 9 चौका 36, देखो रिमाइंडर तो 0 आ गया, इसका मतलब रूट तो था ही, ओके। सो नाउ डिप्रेस्ड इक्वेशन विल बी, यहाँ से आती है ना डिप्रेस्ड इक्वेशन, एक डिग्री कम कर देंगे, 3 डिग्री थी, यहाँ पे 2 डिग्री, फिर +0x +9 इज इक्वल टू 0, ये हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन आई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² + 9 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 4x² इज इक्वल टू -9, तो यहाँ से आएगा x² इज इक्वल टू -9/4, तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आएगी +-3/2 आयोटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट करना है अपने को, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो आयोटा भी आएगा, तो 2 रूट ये आए हैं और 1 रूट -4 आया है, सो 3 रूट्स आर क्या है, +-3/2 आयोटा एंड -4, 2 रूट ये है और 1 रूट ये, ओके। और अगर आप देखो इन दोनों का सम -3/2 आयोटा +3/2 आयोटा, इन दोनों का सम क्या है, 0 है ना, वही तो बोला था कि सम ऑफ 2 रूट्स इज 0, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। इस तरह से हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओ एक गलती की हमने, रुको रुको, हाँ यहाँ पे -9 था, अरे ठीक है, यहाँ -9 है तो यहाँ पे प्लस का, फिर ये भी प्लस का, फिर आयोटा नहीं आएगा, तो अब ये आएगा, तो अभी भी अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो अभी भी तो 0 ही आ रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस का, मेरी तरह गलती मत कर देना, ओके। सो नेक्स्ट भी इसी तरह का है, लेकिन अब की बार है ना आपके जो रूट्स हैं वो किस में दिए हैं, एपी में, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व अगेन। सॉल्व का मतलब है कि आपको सारे के सारे रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो x³ माइनस 12x² 39x माइनस 28, और गिवन है कि सारे रूट्स आर इन एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
चलो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर एक जो टर्म है ना वो अगले वाली टर्म से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में कि ए होता है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म के बीच में ना डी का ही गैप है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो उसने कहा है कि इसके जो 3 रूट है ना, देखो 3rd डिग्री की इक्वेशन है तो 3 रूट्स हैं। उसने बोला कि इसके जो रूट्स है ना वो एपी में है। हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। बेसिकली सबके बीच में एक डिफरेंस होगा जो कि कांस्टेंट होगा। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि चलो अगर अल्फा बीटा गामा बी 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1, तो मान लो अल्फा इज इक्वल टू ए है, बीटा इज इक्वल टू ए प्लस डी है एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस 2d है ना। ऐसे मान सकते हो, और कुछ भी मान सकते हो। बेसिकली आपको क्या देखना है कि जब आप देखो तो डिफरेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन जब भी आपके पास 3 डिग्री की इक्वेशन हो ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप अगर रूट ऐसे लोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। इंस्टेड कि आप रूट ऐसे लो, ऐसे देखो, अभी भी सबके बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी डी का गैप है और यहाँ पर भी डी का गैप है ना। इससे क्या होगा, इसको अगर आप तीनों को ऐड करोगे, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो जब भी आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ए की वैल्यू फटाफट से निकल आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 a आएंगे और 3 d आएंगे, तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ ना। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी और मुश्किल करनी, मतलब थोड़ी और मुश्किल होगी आपको, समझ रहे हो। बट अगर आप ऐसे लोगे तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो दिस इज द ट्रिक कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो 4 रूट होंगे। तो 4 रूट आपको कैसे लेने हैं, एक लो a माइनस डी, एक लो a माइनस 3d, फिर लो a प्लस डी और फिर लो a प्लस 3d। 4 रूट, सबके बीच में देखो गैप कितने का है, 2d का। ओके, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। और आपको दिख रहा है ना, जब आप इन तीनों को ऐड कर, चारों को ऐड करोगे, डी से डी कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो एटलीस्ट एक वैल्यू फटाफट से निकल जाती है इस तरह से मानने से। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे मानने वाले हैं, ऐसे। ठीक, चलो ओके, सो लेट a minus d, a and a plus d be 3 roots. Okay, of equation 1. हाँ, अब बाय यूजिंग सम वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस, मे बी अल्फा नहीं लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पहला रूट, दूसरा और देन तीसरा, दैट इज इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ b बाई ए के ना। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, -12, ठीक है, तो -12 एंड देन बाय a की वैल्यू 1 है, सो दैट इज 12। यहाँ पे a से a कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी d से d कैंसिल हो रहा है, तो 3a इज इक्वल टू 12 आया, सो दैट इज a की वैल्यू 4 है। a आ गया ना। अब ध्यान से देखो, एक रूट था ये, एक रूट था ये और एक रूट था ये, a की तो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एक रूट मिल गया आपको। ओके, सो 1 रूट इज a इज इक्वल टू 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन,
वैसे ही तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 1 माइनस 12 39 28, सो 1 4 तो -8, हाँ 8 चौका 32, ओके तो यहाँ पे आएगा 7 7 चौका 28, आगे 0। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन अपनी क्या आएगी, 1 -8 7, सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² - 8x + 7 = 0। और आपको पता है कि इसके जो फैक्टर्स है वो क्या बनेंगे, -7 -1, है ना। तो x - 7 एंड x - 1 = 0। तो यहाँ से x = 7 और x = 1, 2 रूट यहाँ है और एक रूट ही आया था, ठीक है। सो ऑल 3 रूट्स आर क्या है, एक तो आया 1, एक आया 4 और एक आया 7। ध्यान से देखो एपी में है या नहीं है, सबके बीच में गैप कितने का है, 3 3 का। तो जो डी की वैल्यू थी ना वो 3 थी, डी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, अपने आप पता लग गया, ठीक है। तो ऐसे करने से देखो कितना इजीली हो गया। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जीपी में दिया है क्वेश्चन, मतलब रूट्स। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So the next example is question 3. यहाँ पे भी अब आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दी है, 3x² + 52 - 24, ओके ये इक्वेशन दी है। तो वही कहा इसने कि इसको सॉल्व करो, लेकिन अब की बार है ना इसके जो रूट्स है वो किसमें है, जीपी में है, ओके। ऑल रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपको पता होगा कि क्या होता है, पहले ए होता है लेकिन अब की बार ऐड नहीं होता, अब की बार मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर बार बार। तो ए, फिर a × r, a × r², a × r³ एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। अब जैसे अभी बताया था मैंने कि इस इक्वेशन के जैसे 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। तो आप सोच रहे हो कि पहले a मान लूं, फिर ar और फिर ar², है ना। बट ऐसा मानने से अच्छा ये वाला मानो, अल्फा = a/r, बीटा = a एंड गामा = a × r। इनको ऐड करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जो डिवाइड में आ रहा है और जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और तब हमारे पास सिर्फ a बचेगा। तो इस तरह से करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, ओके। तो देखो अब हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और 3 रूट्स होंगे तो हम इस तरह से मानेंगे। अगर 4 रूट्स होंगे तो a/r⁵, देन a/r, देन a × r एंड देन a/r³, ऐसे। तो आपको पता है कि जैसे आप प्रोडक्ट करोगे ना तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, r वाली टर्म सिर्फ a बचेगा, ओके। तो अभी हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या मानेंगे, a/r। सो सॉल्यूशन, लेट a/r and then a and ar be 3 roots of equation 3, sorry 1, ओके, इक्वेशन 1। तो अभी जैसे हमने कहा ना कि अब हमें यूज कौन सा करना है, सम ऑफ रूट्स तो यूज नहीं आएगा बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, a/r × a × ar, दैट विल बी क्या, देखो -b/a होता है, फिर c/a एंड देन -d/a, सो दैट विल बी माइनस ऑफ -24/a, दैट इज 3। तो 3 × 8 = 24, 8, r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया a⁵ = 8। अब आपको पता है 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2⁵ 3,
सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 और a हमारा एक रूट था ना, तो 1 रूट इज क्या आया, दिस। तो अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करो। 2 3 माइनस 26 52 माइनस 24, तो यहाँ पे आएगा 3 6 माइनस 20 माइनस के 40, यहाँ पे 2 1 12 दूनी 24 0। तो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन ये आ जाएगी। क्या आई, दिस 3x स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो अगर आपसे फैक्टर हो सकता है तो देखो, क्योंकि ये क्या है हमारा 12 दूनी 24 12 3 36 है ना। एक तो ये हो जाएगा 12 तिया और एक हो जाएगा क्या 20 आना चाहिए ना सम। ओके, तो ऐसे ही कर लो, छोड़ो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, so that is 20 and then plus minus this minus, ओके 4 तिये 12 और ये भी 12, तो 144 बाय 6। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो दो रूट्स हैं वो आपके आएंगे। ओके, 1 रूट इज 2/3 एंड देन अनदर इज 6। सॉल्व कर लेना इसको ये स्क्वायर रूट वाली टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो रूट्स यहाँ आए हैं और एक रूट हमारे ये आ गया था, ठीक है। सो ऑल 3 रूट्स आर एक तो आया हमारा 2/3 और एक आ रहा है आया हमारा 2 एंड देन 6। ध्यान से देखो, इसके आपने 3 से मल्टीप्लाई की ये आया और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आया, तो इसका मतलब जीपी में तो है ना ये। ओके, तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, 3 डिग्री वाले क्वेश्चंस किए हैं। इनसे जो भी रिलेटेड है ना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग वाले हैं वो आप ट्राई करो। अभी आपको पता चलेगा कि एपी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं और जीपी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप कहीं पर भी पूछ सकते हो। जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम 4 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, जब आपके रूट्स अगेन एपी में और जीपी में है, ठीक है। तो उससे पहले आपको इन पे अपना मतलब पूरा ये कह लो कि प्रैक्टिस कर लेनी है 3 डिग्री वालों पे, ताकि आप 4 डिग्री वाले इजी से समझ पाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दो।